एकदम शांत शांत क्यों एकदम। पहले तो आप लोग ना ऐसे सर ने जो मेरे बारे में बताया भूल जाओ। आप भूलोगे, आप अपना मित्र समझ के सुनोगे, समझोगे, बातें करोगे तो हो सकता है कुछ बातें होंगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सर जी अपना क्लास छोड़ के एक नए सर जी को खड़ा कर दिए और ये भी आके कुछ समझा के ही जाएंगे जो अंदर न जाए। ऐसा नहीं, मैं जो बोलने जाऊंगा या बोलूंगा ऐसा हो सकता है जो तुम्हारी जीवन में चल रहा हो या आने वाले जीवन में उसका काम हो। आप सब 10वीं में हैं? मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हैं? पढ़ाई कितना, कब एग्जाम है? फरवरी लास्ट, मतलब कितना महीना बचा है? 3.5 महीना। तो तैयारी तो पूरी हो गई होगी, अभी नहीं हुई, ऐसा कुछ है? हो गई? कितने लोग की हो गई? हाथ उठाइए। किसी को नहीं थोड़ा ऐसा क्यों ऐसा? अभी किसी कहीं भी नहीं, हाँ किसी भी जगह कहीं नहीं। चलो, 9वीं की पूरी तैयारी हो गई थी? 9वीं का एग्जाम दे दिए? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं शुरुआत करने के पहले, इतने बड़े बच्चे हो तो तुम लोग की मेरी थोड़ी थोड़ी बातें शुरुआत मतलब समझ में आएगी। छोटे बच्चे हो तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? आप किस जाति से हो, किस समुदाय से हो, किस बिरादरी से हो, ये दिमाग से निकाल दो 5 मिनट के लिए। आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, पाल हो, कोई भी बिरादरी के हो, सबसे पहले यह सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि आप अब जो सिखाओगे समाज को वही दिखेगा। आज आप अभी भी वही घर की चीजों को लेके चलोगे कि नहीं, घर वाले ने बताया ये बिरादरी का है तो इससे पैर पड़ो, इसका नमस्कार करो, नहीं तो मत करो, उससे भाव मत दो, ये सब दिमाग से निकाल दो। अपने दिमाग में क्लियर करो, मेरे से बड़ा दिख गया तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा नमस्ते। क्या बोलोगे? नमस्ते। अब नमस्ते बोलने के पहले, क्योंकि किसी के ऊपर चेहरे पे लिखा नहीं है कौन सी जाति का है ना? रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार आ गया तो आप बराबर पहचानोगे मेरा रिश्तेदार, उसका पैर छूना है। लेकिन नमस्ते बोलने में हमें कोई भी परहेज नहीं है। अब नमस्ते ही क्यों? नमस्ते का मतलब ये नमस्ते है ना, हम आपके सामने झुक रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे डर रहे तो आपके सामने झुक रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप जाति में हमसे बड़े तो हम आपके आगे झुक रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप पैसे में बड़े हैं तब हम आपके आगे झुक रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आपका सम्मान दे रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तो आपको नमस्ते कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो, नमस्ते 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 नमस्ते। मतलब जोश और ऊर्जा होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युवक में। आज के युवक में जोश और ऊर्जा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम में भी होना चाहिए। अगर जोश, ऊर्जा और सही मार्गदर्शन और एक सच्ची सोच, एक एम, उद्देश्य नहीं है आपके पास, तो आप सब धीरे 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 खत्म हो जाओगे। हमारे साथ इतनी लड़कियां बैठ के पढ़ रही हैं, नहीं तो लोगों को दिमाग में एकदम डाला गया है कि लड़कियां 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद उनको शादी करा दो, चौका बिलना करके अपने घर में रहेंगी। बराबर नहीं? यही सोचा है सबसे ज्यादा। लेकिन इसको बहुत सी लड़कियों ने इस चीज को चेंज किया है ना चेंज? ऐसी लड़कियों के नाम तुम लोग को पता है जिसने कुछ अलग किया है? नाम बोलो। हाँ, किरण बेदी। इंप्रेस हो तुम लोग किरण बेदी से? तो तुम लोग में से किसी ने सोचा है किरण बेदी बनने का? सोचा है? तुमने नहीं सोचा है? हाँ, आप लोग ने सोचा है? सोच को ही पहुंचाना है हमें। अगर हम अपने सोच को नहीं पहुंचाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले सोच को पहुंचा दो कि मुझे करना है, क्योंकि सब इंसान ही कर रहे हैं, हर कोई मानव ही कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूं, तो क्यों नहीं कर सकती? क्या करना होगा? उसके सही रास्ते तैयार करने होंगे। एग्जाम्पल, अगर यहाँ से जौनपुर जाना है तो आप इस गांव के अंदर अंदर से घुस के उधर उधर जाओगे तो जौनपुर नहीं जा पाओगे ना? जा पाओगे? सबसे पहले आपको मैप तैयार करना पड़ेगा। जौनपुर जाने के लिए इस रोड पे जाना है, इस रोड से इतने किलोमीटर जाना है, वहां जाके शहर आएगा, ऐसे मुड़ना है। मैप तो तैयार करना होगा। तो आप 10वीं में हो, आप छोटे नहीं रह गए हो। आप खुद से बैठो, खुद से सोचो कि मुझे आगे जीवन का क्या मैप तैयार करना है, मुझे क्या करना है। अच्छा, यह सोचते समय आपको आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना नहीं है। आपको आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति, मेरा परिवार कितना कमजोर है कि अमीर है कि गरीब है, इस बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपका एम क्लियर है तो आप वहां पहुंच जाओगे। हो सकता है ऐसे ना जाके ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, घूम के जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे। लेकिन आपका एम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एम क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, मोटो क्लियर है, तो ईश्वर भी आपको उस रास्ते पे मिलाने में पूरी तरह मदद करेगा।
लेकिन आपका उद्देश्य ही अगर क्लियर नहीं है तो आप नहीं मिल सकते हो। इस समय पता है ये आपके एज में, अब आपका ये जो चालू हो रहा है इस एज में और 1-2 साल के बाद के एज में गड़बड़ी कहाँ होती है मालूम है? आदमी बहुत अच्छे उद्देश्य बनाता है, बहुत अच्छा सब कुछ बना लेता है, गड़बड़ कहाँ होता है पता है? गड़बड़ होता है उसके आंखों के सामने एक मोटा सा कांच का परत आ जाता है, ऐसे सामने खड़ा रहता है। उस परत के सामने कांच के उस पार आपके डैडी, आपके मम्मी, आपके रिश्तेदार सब बैठे हैं, सब आपको सब बोलते हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन आपको परत टूटती नहीं है, वही परत रहती है। बताइए वो क्या परत है? उसको तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ सकते। आपका दोस्त समझाएगा, आपके रिश्तेदार समझाएंगे, आपके पूरे पेरेंट्स समझाएंगे कि बेटा बेटी ये गलत है, गलत है, गलत है, 1-2 बार समझाएंगे, लेकिन दूसरी बार क्या करेंगे आप? और छुटके से करेंगे और उस परत को तोड़ नहीं पाते। अगर जिसने इस परत को इस समय में तोड़ा वही कामयाब हो सकता है। तो परत क्या है बताइए आप? मेरी निगाह में 2 चीजें। पहला, इंसान नशा की तरफ जाता है, सोचता है यार ये तो हम फलाने को देखे थे सिगरेट पीते हुए, हम क्यों नहीं पी सकते? फलाने को देखे थे बियर पीते हुए, हम क्यों नहीं पी सकते? कहीं पार्टी में गए किसी ने बोला था हम क्यों नहीं पी सकते? दूसरा एक अट्रैक्शन में जाता है। लड़की है लड़के की तरफ खिंचा होगा, लड़का है लड़की की तरफ खिंचा होगा। एक इस चीज का भी अट्रैक्शन एक मोटे से पर्दे की तरह आपके सामने रहती है। उसके बाद कोई कुछ भी बोलता है आपको वो दिखता ही नहीं है, वो परत टूटता ही नहीं है। चाहे माँ बाप कुछ भी बोलेंगे आपको लगेगा नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये जो लड़का बोल रहा है वही सही बोल रहा है। आप सोचिए कि ये परत न बने, ये परत न बने तो पहले दिन से आपको क्या करना है कि वो परत न बने, चाहे नशे का चाहे अट्रैक्शन का। ये परत न बने तो क्या करना है पता है आप लोग को? नशे का परत जैसे ही आपको जिस दिन पहला आदमी बोलता है कि ये नशा करके ट्राई करके दे, कुछ नहीं होता, उसी दिन आपको रुकना है। पहला दिन ही, पहला पल ही अगर आपने रोका, और सबसे ज्यादा लड़कों में होता है, पहला दिन ही पहला परत अगर आपने रोका तो अगला परत जमेगा ही नहीं। फिर से पूछा, फिर से मना कर दो कि गलत है, ये हमारे घर वाले ने सिखाया नहीं है, हमारे गुरुजनों ने ये चीज नहीं सिखाया है, हमारे माँ बाप ने ये चीज नहीं सिखाया, हमारे संस्कार में ये चीज नहीं है, हमको नहीं करना है। आपको क्या करना है? नहीं करना, रोकना है। क्या करना है? रोकना है। अपने आप को भी रोकना है, सामने वाले को रोकना है। सामने वाला नहीं सुनता है चलेगा, लेकिन खुद को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आकर्षण का चीज। आज हर गांव में, हर 1-2 गांव में हम सुनने को आता है ये इसके साथ भाग गया, ये उसके साथ भाग गया, एक लड़का लड़की का ये सब चालू हो गया। उसका पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा मन डाइवर्ट होता है। और इसमें क्यों जाता मालूम है? जिस दिन आपको लगे कि आपके बारे में सबसे ज्यादा ख्याल माँ बाप नहीं कर रहे, एक लड़की कर रही है, या फिर आपको लगता है कि मेरे माँ बाप ख्याल नहीं कर रहे, वो लड़का कर रहा है, आप सोचिएगा कि वो परत जमना चालू हो गया। शुरुआत ही यहीं से है। एक लड़के को तकलीफ हुआ, जाके उस लड़की से बोलता है, वो लड़की उसको ऐसा राय देगी जो माँ बाप नहीं देते, ऐसा उसको लगता है। और एक लड़की को तकलीफ होती है तो लड़का ही राय देता है, ऐसा वो मित्र होता है, लेकिन ऐसा राय देना चालू करता है जहां लगता है कि मेरे माँ बाप गलत है और ये लड़की या वो लड़का ही सही है। उसी समय अगर आप रोक देंगे तो सब सही होगा, क्योंकि वो लड़की या वो लड़का उस समय मीठे दवाई का काम करता है। जो आप पिएंगे आपको लगेगा बहुत अच्छी मीठी दवाई है, और माँ बाप जो दवाई दे रहे थे वो कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये कड़वी दवाई ही आगे चल के आपको काम आएगी। ये मीठी दवाई आपको आने वाले समय में समाज से नाम खराब होना, परिवार के सामने बेइज्जती होना, पूरे परिवार ने जो सपने देखा वो सबको बेकार करने का ही काम करती है। चुनना आपको है कि आपको मीठी दवाई अच्छी लगती है कि कड़वी दवाई अच्छी लगती है। कड़वी थोड़े टाइम के लिए कड़वी लगेगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो कड़वी बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी आपके लक्ष्य के लिए, आपके गोल के लिए, सब चीजों के लिए आपको ये कड़वी दवाई ही काम आएगी। उद्देश्य एकदम क्लियर रखो, डगमग मत होने दीजिए। जो परत जमने वाली है, अब तक नहीं जमी है, इस एज में नहीं जमी, अब जमना चालू होगी। अगर इस समय जैसी थोड़ी परत लगी तोड़ दोगे, लगने वाली तोड़ दोगे, तो कभी भी वो परत मोटी नहीं होगी। जिस दिन वो मोटी हो जाएगी, तुम चाह के भी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो तुमको चाहिए परत जमे? चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए आप लोग को? जमने नहीं दोगे? पक्का? पक्का। अगर आप 20 हो, कल आप 20 इस बात को समझ गए ना,
तो आने वाले परिवार के अपने भाई, अपने बहन, अपने छोटे लोग को यह बात तुम समझा सकते हो खुल के ये बात समझाओगे कि देख ऐसे एज में ऐसे सब चीजें होंगी, हमको रोकना है, हमको नशे में नहीं जाना है, गड़बड़ होगा, हमको फालतू चीजों में नहीं जाना है, गड़बड़ होगा। तो इसको जितने राइट टाइम पे रोकोगे उतना ही राइट टाइम होगा। ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी चीजों में बता देता हूं कि आप लोग को आपका गोल सेट करने का टाइम आ चुका है। 10वीं का बोर्ड एग्जाम दो, उसके बाद अच्छा टाइम मिलता है आप लोग को। उस अच्छे टाइम में बैठ के अपने गोल सेट करो, हर सब्जेक्ट को लिखो, क्या इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस सब लिखो और अपने मन से पूछो कि मैं सबसे अच्छा किस चीज में हूं, और जिस चीज में हो वही सर से मिलो, अपने बड़े लोगों से मिलो जो जानकार है, पढ़ के कुछ बने, उनसे बोलो कि मेरा यह स्ट्रांग है, मैं क्या करूं, आप मुझे रास्ता बताओ। जो खाली टाइम रहेगा उसी खाली टाइम में गूगल का इस्तेमाल करो, यूट्यूब का इस्तेमाल करो और उसके बारे में ही सर्च करो, निकालो क्या होगा, सुनना ही है ना, सर्च करो क्या होता है, क्या क्या बन सकता हूं, ये अच्छा करने से मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि परिवार को एक अच्छे जगह पे ले जाने का काम आप लोग का है। परिवार जहां पे है, जैसे है, जो मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, जैसी भी स्थिति में पढ़ा रहा है, अब इसके आगे लेके जाने का काम किसका है, तुम्हारा है। किसका है? तो आपको लेके जाने का पूरा हक है, आपको लेके जाना भी होगा। क्योंकि जितने आईएएस, जितने पीसीएस बन रहे हैं, वो कौन बन रहे हैं, हम इंसान बन रहे, कहीं बाहर विदेश से आ रहे हैं, अपने यहां से ही बन रहे हैं ना। माधोपट्टी आप लोग को पता है, सुने हो ना माधोपट्टी, क्यों फेमस है बताओ? सबसे ज्यादा आईएएस है, मेरे गांव के बगल में ही है, सबसे ज्यादा आईएएस वहां से हैं। तो माधोपट्टी के गांव के खेत में अलग से कोई बीज नहीं डाला जाता, अलग से कोई पदार्थ नहीं है ना, वो भी खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी सोच बड़ी हो गई है। और एक गांव में एक बनना स्टार्ट हुआ, 2 बनना स्टार्ट हुआ, 3 बनना स्टार्ट हुआ, पूरा गांव का गांव कैसे बना है? क्योंकि उन सबको सब कुछ भूल गए, किसी चीज का ज्ञात नहीं उनको, किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। कोई आदमी वो चलता भी है ना तो उनसे दुनियादारी से मतलब नहीं, कौन फैशन कर रहा है, कौन शो अप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नशा कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपना एकदम लक्ष्य लगा के रखा है, मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। अगर मैंने आने वाले 5 साल ये सब चीजें कुर्बान कर दिया, उसके बाद जब मैं चलूंगा तो मेरे साथ साथ लाल बत्ती चलेगी, जब मैं चलूंगा पुलिस की एक टीम चलेगी, मैं बोलूंगा पूरे जिला में वो काम होगा, बराबर ना। इस चीज का नशा करोगे ना तो बहुत आगे जाओगे। इस चीज को जमा लो अपने परत के सामने, बाकी कुछ दिखे ही नहीं तुमको, अच्छी चीजों को लाना है अपने। ठीक है, पक्का? कोई ना कोई इसमें से निकलेगा ना, आईएएस बनेगा ना, पक्का बनेगा। मन में अभी से बना लो, बनना है मुझे, बनोगे ना? चलो डन।